गुड मॉर्निंग। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं नदीम मैसी। कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी की तरफ से आज के अपोलोजेटिक्स फॉर टुडे में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरे अजीजों, आज का हमारा मौजू या टॉपिक है कि नाकस, पुरखता और झूठे अकायद हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। पतरस रसूल के दूसरे खत की 3 बाब उसकी 16 आयत में मरकूम है कि लोग कलाम मुकद्दस को तोड़ मरोड़ कर और खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा कर सकते हैं। आजकल के जदीद दौर में हमें इस बात की बेशुमार मिसालें मिलती हैं। यहोवा के गवाहों की तंजीम मीनार निगहबानी ने बड़ी मुद्दत से इंतकाल खून के अमल को ममनू करार दे रखा है। जब कोई शख्स अस्पताल में शदीद बीमार होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी की कोई सर्जरी होती है, तो हम जानते हैं कि अक्सर उस शख्स को खून लगाने की ज़रूरत पड़ती है और दोस्त अहबाब और रिश्तेदार उसे अपना खून अतिया करते हैं। यहोवा के गवाह मरते मर जाएं, वो ना तो खून का अतिया देते हैं और ना ही अपने आप को या किसी अपने अजीज को खून लगवाने देते हैं। अगर डॉक्टर उनको ये बावर भी करवा दें कि खून ना दिए जाने से मरीज यकीनी तौर पर मर जाएगा, फिर भी वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं और इंतकाल खून से मना करते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि मीनार निगहबानी तंजीम की तरफ से इंतकाल खून को लेकर ऐसा सख्त मौक़िफ़ क्यों पाया जाता है। असल में वो गुमराह कुन अंदाज और बेअक्ली से अहबार 7 बाब उसकी 26 और 27 आयात और 17 बाब 11 और 12 आयात की गलत तफसीर करते हैं। अहबार 7 बाब उसकी 26 से 27 आयात में लिखा हुआ है कि बनी इसराइल कभी खून ना खाए, खा वो किसी परिंदे का हो या किसी चुपाए का। फिर इसी किताब के 17 बाब की 11 से 12 आयात में खून के बारे में थोड़ी तफसील देने के बाद कहा गया है कि बनी इसराइल में से कोई गोश्त के साथ खून ना खाए। इन आयात में खुदा की तरफ से बनी इसराइल को गैर अक़वाम की तरह खून खाने के अमल से मना किया गया है। अभी यहोवा के गवाह खुदा के इस हुक्म का इतलाक इंतकाल खून के अमल पर भी करते हैं। इसलिए बहुत सारे यहोवा के गवाह अपनी जेबों में एक दस्तखत शुदा कार्ड रखते हैं जिस पर उन्होंने लिखा होता है कि अगर वो कहीं किसी को जख्मी या बेहोश मिले और कोई डॉक्टर कहे कि उन्हें खून देने की ज़रूरत है, तो बराए मेहरबानी उन्हें किसी तौर पर भी खून ना दिया जाए, चाहे खून दिए बगैर उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। यहोवा के गवाहों में इंतकाल खून की ममानत की बदौलत बहुत सारे शीरखार बच्चे, नो उम्र लड़के और लड़कियां, बेशुमार जवान और बूढ़े मर चुके हैं। और इसी तरह बच्चों की पैदाइश के वक्त बहुत सारी खवातीन अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। यहोवा के गवाहों की तरफ से 2 नुमाया रसाले शाया किए जाते हैं। एक का नाम है मीनार निगहबानी, अंग्रेजी में वॉच टावर, और दूसरे का नाम है जागो, अंग्रेजी में अवेक। अगर आप उनके 1994 में मई के महीने में शाया होने वाले रसाले जागो का सर वर्क देखें, तो वहाँ पर बहुत सारे नौजवानों की तस्वीर लगाई गई हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि द यूथ हु पुट गॉड फर्स्ट, यानी वो नौजवान जिन्होंने अपनी जिंदगियों में खुदा को अवलियत दी। उस जागो नामी रसाले में जितने भी नौजवानों की तस्वीरें लगी हुई हैं वो सब मर चुके हैं और उनके मरने की वजह इंतहाई बीमारी के दौरान भी इंतकाल खून से इनकार था। एक और मिसाल लैरी पार्कर नामी एक शख्स की है जिसने एक नाम नहाद खादम के कहने पर कलाम मुकद्दस की एक आयत को सियाको सबाक का मुतालिया किए बगैर चुना और उस आयत पर अपने ईमान का तजुर्बा करने लगा। उसने नाम नहाद क्रिश्माती उस्ताद के कहने पर अपने ज़ियाबेतुस के मरीज़ बेटे को इंसुलिन देना बंद कर दी। बच्चे की हालत के बिगड़ने के बावजूद वो और उसकी बीवी अपने शिफाइया माहिर उस्ताद के कहने पर अपने बेटे की बीमारी के बारे में मनफी एतराफ़ करते रहे, यानी उनका बेटा ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ, उसकी बीमारी जा रही है, जा रही है, जा रही है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे शिफाइया खादमों की तरफ से लोगों से मनफी और मुस्बत इकरार करवाए जाते हैं, जिसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव कन्फेशन कहते हैं। पॉजिटिव कन्फेशन में किसी मसले या बीमारी का शिकार शख्स जो होता है उससे कहा जाता है कि उसने इस हालत का इनकार करना है। अगर उसको कोई मसला है तो उसने कहना है कि वो मसला नहीं है। अगर वो बीमार है तो उसने कहना है कि वो बीमार नहीं है, उसको कोई बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तो लैरी पार्कर और उसकी बीवी भी अपने बेटे के हवाले से इसी तरह के कन्फेशंस करते रहे, जिसके नतीजे में वो लड़का मर गया
اور بعد میں لیری نے تعصف، پریشانی اور احساس ندامت میں ایک دل شکن کتاب تحریر کی جس کا عنوان ہے وی لیٹ آر سن ڈائی۔ 1988 میں اس کتاب پر ایک فلم بھی بنی جس کا عنوان تھا پرومسڈ اے میریکل، یعنی ہم سے ایک معجزے کا وعدہ ہوا تھا۔ اسی طرح جونگ مل رون کے نام سے آخری زمانے کے متعلق ایک تحریک 1990 کی دہائی میں جنوبی کوریا میں پروان چڑھی۔ پہلا تسلنیکیوں 4 باب اس کی 13 سے 17 آیات یا دیگر چند آیات کی بنیاد پر اس تحریک کے پیروکاروں نے کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں یعنی ریپچر کے بارے میں ایک خاص تاریخ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی شخص بھاری بھرکم یا موٹا ہوگا تو وہ شاید کلیسیا کے ساتھ اٹھایا نہ جا سکے۔ ان کی اس قسم کی تعلیمات کی بدولت ان کی پیروکار بے شمار حاملہ عورتوں نے اسقاط حمل کروا لیا اور اس طرح کئی خاندانوں کے چشم و چراغ اور ان کے آنگن میں خوشیاں بکھیرنے والے پھول پیدائش سے پہلے ہی کچل دیے گئے۔ ہمیں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جن میں ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کسی بدعتی شخص نے بائبل کی اصل تعلیمات کے برعکس جھوٹی تعلیمات کا سہارا لے کر لوگوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے پیروکاروں نے ہمیشہ ہی نقصان اٹھایا ہے۔ امریکہ میں جم جونز، ڈیوڈ کورش، ایپل مارشل وائٹ بھی اس کی بہت اچھی مثالیں ہیں جنہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی آخری اور اہم بات، ناقص علم تفسیر یعنی ہرمیونیوٹکس کسی بھی انسان کو دکھوں اور ہلاکت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ہمیں کلام مقدس کے متعلق اور اس کے خلاف مختلف دعووں کی پورے طور پر اور بے حد احتیاط کے ساتھ تحقیق کرنے میں بیریا کے لوگوں کی تقلید کرنی چاہیے۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ ہیو اے ویری نائس ڈے۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو ویری مچ۔